हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपाहिज तोता की कहानी। ये कहानी एक बगीचे की है। इस बगीचे में एक पेड़ पर कई पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। एक पेड़ पर एक टीटू नाम की एक तोती रहती थी। उसका जल्दी ही एक बच्चा पैदा हुआ था। वह अपने बच्चे से कहती है कि तुम्हें मालूम है, इस बगीचे के सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे तुम्हारा इस जंगल में कोई नहीं है, इसलिए तुम जंगल जाने से डरती हो। लेकिन तुम्हारे आने से सब पक्षियों का मुंह बंद हो गया है। अब सब अब हम दोनों जंगल की सैर करेंगे। बस तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर सारे पक्षियों को बता देंगे कि से हम किसी से कम नहीं हैं और पूरा जंगल घूमेंगे, लंबी उड़ान भरेंगे। मैना उड़कर टीटू के पास आती है और कहती है, क्या हुआ टीटू, सवेरे सवेरे इतना शोर क्यों मचा रही हो। वह कहती है कि अपने बच्चे के साथ उड़ान भरेगी। सारे पक्षी ये सुनकर खूब हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी पक्षी कहते हैं, टीटू, सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, खूब देखो। टीटू कहती है, तुम लोगों को जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, मेरा बच्चा बड़ा होगा तभी हम दोनों खूब उड़ेंगे। वो लोग मजाक उड़ाकर चले जाते हैं और टीटू रोने लगती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। चिंटू बड़ा हो जाता है, लेकिन उसने उड़ना नहीं सीखा था क्योंकि वो अपाहिज था। ये बात टीटू को नहीं मालूम थी। एक दिन की बात है, चिंटू उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। तभी टीटू बोली कि तुम उड़ क्यों नहीं पा रहे हो, तुम्हारे साथ के सारे बच्चे उड़ने लगे हैं। माँ, मैं उड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे पंख खुल नहीं पाते हैं। तभी टीटू कहती है, तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए नहीं उड़ पाते हो। फिर वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। तभी सारे पक्षी उसका मजाक बनाते हैं। तभी टीटू रोती है, कहती है, बोलो तुम्हें बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। चिंटू कहता है, माँ, मैं नहीं उड़ पाऊँगा। तभी पक्षी कहते हैं, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक उड़ना नहीं सीखा, अरे मर्द की तरह उड़ना सीख। पक्षी कहते हैं, उस दिन बहुत कह रही थी कि चिंटू बड़ा हो जाएगा तो पूरे जंगल की सैर करेंगे, लेकिन इस अपाहिज तोते के साथ पूरे जंगल की सैर करेगी। सारे पक्षी मजाक बनाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। टीटू कहती है, चिंटू अपाहिज है तभी नहीं उड़ पा रहा है, मैंने बेवजह उसे परेशान किया। टीटू कहती है, चिंटू चलो घर चलें। तब चिंटू कहता है, मैं नहीं उड़ पाऊँगा। तभी टीटू अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जाती है और उसे दवाई लगाती है। तभी वहाँ एक तोता आता है, कहता है, क्या हुआ बहन, भाई टीटू इतना बड़ा हो गया है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। तोता कहता है, क्या इसे चोट लगी है। नहीं, वो अपाहिज है। आज वो उड़ रहा था लेकिन उड़ते उड़ते गिर गया। सारे पक्षी हमारी मजाक उड़ा रहे थे। तोता कहता है, पास वाले पहाड़ पर एक वैद्य है, वह सब चीज़ों का इलाज करते हैं, तुम इसे वहीं ले जाओ। अब टीटू चिंटू को उसके पास ले जाती है, सारी बातें बताती है। वो मना कर देता है, कहता है इसे ऐसे ही जीवन बिताना होगा। तभी टीटू कहती है, आप ऐसा मत कहिए, और तो जंगल के सारे पक्षियों का आप ही इलाज करते हैं, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। तोता कहता है, तुम्हें अपना खून इसे 7 दिनों तक लगाना होगा। वह कहती है, ठीक है, मैं अपनी जान भी दे दूँगी लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तभी वो 7 दिनों तक अपना खून अपने बच्चे को लगाती रहती है। तभी चिंटू उड़ने लग जाता है और सारे जंगल की सैर भी करने लगा। सारे पक्षी उसे उड़ता देखकर हैरान हो जाते हैं,
लेकिन टीटू बहुत कमज़ोर हो गई थी। वह बैठी भी नहीं पा रही थी। सारे पक्षी आकर उससे माफ़ी मांगते हैं और वह टीटू देखते ही देखते मर जाती है। तभी तोता कहता है, इसने सारा खून अपने चिंटू को लगा दिया और अपना मर गई। तभी चिंटू बहुत रोता है और सारे पक्षी उससे माफ़ी मांगते हैं। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।